देखिए यह वेक्टर ए था, यह वेक्टर बी था, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यह एंगल थीटा था। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है यह वेक्टर आर था, याद है। और वेक्टर आर और वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाया गया था वह एंगल फाई था। वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्लियर ना बेटा? वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। लिख लीजिए, जो नहीं लिखे लिख लीजिए। चलो मैं रख करूं इसको, क्या मैं रख करूं? चलो देखिए, यह वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, वेक्टर आर था। अब देखिए वेक्टर बी को इधर शिफ्ट किए तो इसको बोले शिफ्टिंग वेक्टर, वेक्टर ओ को इधर शिफ्ट किए तो बोले वेक्टर ए शिफ्टिंग वेक्टर, हाँ या ना? यह डायग्राम कैसा बन गया? यह डायग्राम कैसा बन गया? पैरेललोग्राम। कैसा बन गया? पैरेललोग्राम। अब रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए बेटा रे। ध्यान दो, यह ए और बी के बीच का एंगल कितना था? थीटा। कितना था? थीटा। तो इसका एंगल कितना होगा? थीटा। क्लियर है? थीटा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, यह एंगल फाई था, हमने माना था फाई, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, या इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इस पॉइंट को हमने डी माना था, याद है? डी माना, क्या माना था? डी। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखा था, राइट एंगल ट्रायंगल दो, ओ सी डी। एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी और एक राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? यस सर। यस मैं आगे बढ़ाऊं, इन छोटा ट्रायंगल की बात करो, ए वाले छोटा ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? छोटे वाली ट्रायंगल ए सी डी, सभी बच्चे क्लियर हैं? यस चलिए, मैंने पहले बता चुका हूं कि देखिए ए सी वेक्टर जो होगा वेक्टर बी होगा, कोई डाउट? और एसी निकालना होगा तो क्या करेंगे? मोड लगाएंगे। जैसे ही मोड लगाते हैं तो क्या होता है? एरो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो क्या आएगा? AC इक्वल टू डी। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। मैं लास्ट क्लास में सब बातें बता चुका हूं, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूं। बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। अब देखिए बेटा, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में कॉस, यहां पे यह क्या हो जाएगा? CD क्या होगा? परपेंडिकुलर। AD क्या होगा? बेस। AC क्या होगा? हाइपोटेनियस। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस क्या सर। सभी बच्चे क्लियर? यस सर। तो एक बात बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे? CD। हाइपोटेनियस कितना है बेटा? AC। AC। सभी बच्चे क्लियर हैं? देन यस सर। sin थीटा इक्वल टू CD बाय AC। AC डिवीजन है, इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन, कितना आ जाएगा? AC sin थीटा इक्वल टू CD। क्या सभी बच्चे क्लियर? यस क्या सर। सभी बच्चे? यस सर। AC का नाम क्या है? B। AC क्या है? AC क्या है? B, नॉट वेक्टर B, सिर्फ B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। B sin थीटा इक्वल टू CD। क्या सभी बच्चे क्लियर है? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? अरे सर, आदि, हाँ बोलिए।
बोलिए बेटा, दुर्गेश बोलिए। सर वो बी कैसे हुआ, वो बोलिए ना फिर से। हाँ ठीक है, मैं समझा बी कैसे। यहाँ तक तो क्लियर है बेटा दुर्गेश, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। बेटा यहाँ पे डायग्राम में देखिए तो AC वेक्टर इक्वल टू, इसी का नाम तो वेक्टर बी है। यहाँ पे देखिए तो AC वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी, यही नाम है ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं है बेटा? हाँ। अब इसको मॉड लेंगे तो मॉड क्या करता है, एरो को हटा देता है। क्या करता है, एरो को हटा देता है। क्लियर हुआ बेटा? हाँ। तो एरो हट गया तो क्या बच गया, AC। यहां से भी एरो हट गया तो क्या बच गया, बी। सो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू बी। समझ में आया या अभी भी दिक्कत है? हाँ समझ में आया। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, AC की जगह पर क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा इक्वल टू सी। क्या अभी भी दिक्कत है बेटे ठीक है। बच्चों को? नहीं समझ में आया सर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। व्हाट अबाउट निखिल, ओम, पूर्वा, संस्कृति, आदित्य, कहलाता है कि दर्शन, अरशद। आप लोग का आवाज नहीं है क्या बेटा? आवाज क्यों नहीं आ रही है आप लोग की? सर। हाँ क्या, आदित्य, संस्कृति, ओम, आवाज मेरी समझ जा? में आया, क्लास चाह रहे हो कि नहीं, क्लास कंटिन्यू चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? यस सर। प्लीज रिप्लाई करिए। शांति से, यहाँ पूजा नहीं चल रहा है, यहाँ सत्यनारायण भगवान का पाठ नहीं चल रहा है। शांति से हाथ जोड़ के बैठे हैं, रिप्लाई करिए। समझ में आया तो हाँ, नहीं समझ में आया तो ना। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चल, एक बात बताइए बेटा, CD कौन है इस डायग्राम में? CD कौन है? यही है CD, हाँ या ना? यस सर। तो CD का वैल्यू क्या गया Yes, बेटा? क्या गया? B sin theta. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। सभी Yes, बच्चे sir. क्लियर हैं? आदित्य, निखिल, यस सर। अब आइए सेम ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा? cos थीटा बेस बाई, Hypotenuse बेस कितना है बेटा इसमें? AD. हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। Yes, sir. cos थीटा इक्वल टू AC AC वेक्टर कितना निकलेगा? AC का वैल्यू अभी आपने निकाला था, बता दीजिए। B. AC वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर B. B। AC निकालना है मतलब एरो को रिमूव करना है। कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड। मॉड निकाल के मैग्नीट्यूड। मॉड लगाते हैं तो क्या होता है, एरो हट जाता है। AC इक्वल टू B। अभी भी डाउट है हमारे बच्चों को? नो सर। सर कितना आ जाएगा? B इक्वल टू AD। कोई डाउट? AD इक्वल टू नो B सर। cos थीटा। बोलिए, इस डायग्राम में AD कहां है बेटा? बोलिए, क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। Yes, sir. चलिए मैं रफ कर दूं यहां से यहां तक ये सारी चीजें। यस सर। मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं,
कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये बातें समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा है जो चाह रहा है मैं फिर से समझाऊं? क्या सभी बच्चे को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने डी सी या सी डी एंड ए डी का वैल्यू निकाल लिया। कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब आइए इन राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा वाला ओ डी सी दिख रहा है सभी को? ओ डी सी दिख रहा है सबको? Yes, sir. राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी सी सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अब बताइए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम बताओ, बोलिए। Square is equals to हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस Base square. यही कहते हैं ना बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा? ओसी, बोलिए ना, ओसी इज द हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और ओसी का ही दूसरा नाम तो आर है नहीं है? Yes, sir. Yes. अरे बोलो ना, खुल के बोलो दुर्गेश। हाँ सर आ रही है। नेक्स्ट ओडी, ओडी दिख रहा है? ओडी दिख रहा है? Yes. ओडी क्या है? ओडी क्या है? बेस है। बेस क्या है? ओडी है या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. ओडी को आप क्या लिख सकते हो? ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हो क्या? Yes. Yes, sir. देखो तो, ओडी बेस है। ओडी को हमने लिखा ओ ए प्लस ए डी। क्लियर है? Yes, sir. सभी लोग क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओ ए को क्या बोलोगे? ओ ए को क्या बोलोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? A. ए, ओ ए इक्वल टू ए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड ए डी इक्वल टू हाउ मच? B cos theta. B cos theta. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं भाई? प्लीज प्लीज। Yes, sir. Yes. तो बी देखिए तो कितना आ जाएगा? ओडी इक्वल टू, सर बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो बी का फिर से बड़ा ना, वो आवाज अच्छे नहीं आ रही। हाँ, ए वाला ए बी ना बेटा, यह बेस ना, बी मतलब बेस। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, मैं फिर से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी। ध्यान दे बेटा बेटा बेटा, मैं क्या काम कर रहा हूँ ना, एक अलग ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो। सेम ट्रायंगल अलग बना। चलिए, यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? ये सेम ट्रायंगल को यहां बना दो, यह फाइव, यह आर है, यह वेक्टर ई है। यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं या दिक्कत है? यह डायग्राम क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. हाँ सर। अब देखिए बेटा रे, ओ ए को ए लिखेंगे क्या? बोलिए तो बेटा बेटा बेटा, ओ ए को ए लिखेंगे हाँ और ए डी को बी cos थीटा लिखेंगे। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो ओडी को क्या लिखेंगे बेटा? ओडी इक्वल टू क्या होगा? देखो तो, ओडी इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी। क्या यहां तक का क्लियर है बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. बोलिए ना, बोलिए ना दुर्गेश। हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो ओ ए को क्या लिखेंगे? ओ ए को ए कहां लिखूं? मैं नीचे लिखता हूं। ओ ए को ए
और एडी को बी कॉस थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. देखिए, और नेक्स्ट है परपेंडिकुलर CD। परपेंडिकुलर CD कितना आएगा? CD इसका वैल्यू कितना है? B sin theta. चलिए यहां तक लिखे तो फटाक से लिखे तो जल्दी लिखिए, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो रब करूं? क्या मैं रब करूं? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें? आर स्क्वायर। बोलना सही लिखा हूं? क्या Yes, मैं sir. सही लिखा? Yes. परपेंडिकुलर कितना है? B sin theta. का होल स्क्वायर। सही लिखा हूं? Yes, sir. बेस Yes. कितना है? बेस अभी निकाला था, A plus B cos theta. a प्लस बी कॉस थीटा का होल। क्या सभी बच्चे यह टर्म क्लियर हैं या नहीं? Yes, sir. क्या सभी बच्चे ये टर्म क्लियर हैं या नहीं? Clear है sir. अगर यहां तक क्लियर है तो टोटल डायग्राम में रफ करूंगा, टोटल चीज रफ करूंगा, फिर इसको लेकर चलूंगा। अगर यहां तक क्लियर है तो अरशद, Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, Yes, sir. sir. क्या मैं बढ़ूं आगे? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आप लोग को बचपन में पढ़ाया गया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ाया गया है क्या? Yes. याद करिए वो दिन जब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया गया होगा। फॉर्मूला याद है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही याद है ना बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. चलिए अब इसके बारे में आर स्क्वायर इक्वल टू बी। देखो यहाँ पे बी साइन थीटा था तो हमने बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या यह बच्चे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है हाँ या ना? Yes, sir. प्लस देखिए ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर बी cos थीटा है। दिख रहा है क्या? ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी के जगह पर क्या होगा? B square cos square theta. बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ab कितना है? b cos थीटा। कितने बच्चे को नहीं समझ में आया? एक टर्म कितने बच्चे को नहीं समझ में आया? यह टर्म कितने बच्चे को नहीं समझ में आया? हाँ चलिए फिर से बता। और कोई बच्चा? मैं फिर से इस टर्म को फिर से समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। देखिए हमारा यह है a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर निकालना है। हमें फॉर्मूला याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को 2ab होता है। देखिए तो a के जगह पर a है, लेकिन b के प्लेस पे क्या है? b के प्लेस पे क्या है? b cos थीटा। अरे रिप्लाई तो करो यार, कितना आएगा बेटा? a स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है?
बी का यहाँ पर क्या है, cos ए स्क्वायर theta. प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कितना है, क्या यह क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है, क्या यह क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है? Yes, sir. अरे बोलो ना यार, सभी लोग बोलो, दुर्गेश बेटा, निखिल, हाँ सर, निनाद, क्लियर ओम, क्लियर है। चलिए तो मैं इसको पहले ब्रेक कर लेता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसको ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, Yes. क्लियर है, yes sir Yes, sir. प्लस Yes, sir. ए बी कॉस। देखो तो ये कितने बच्चे को नहीं समझ में आया, यह बात कितने बच्चे को नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिनको ना समझ में आया हो ये टर्म, clear is बड़े आगे मैं रफ कर दूं बेटा, इसको रफ कर दूं, Yes, sir. yes sir कोई लिख रहा है क्या, yes sir रफ करूं अब, रफ करूं अब, yes sir तो देखिए तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बोलिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। क्या सभी बच्चे क्लियर, क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? yes sir अच्छा बेटा रे देखो ना, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना बेटा, आया ना, Yes, sir. Yes, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं क्या, बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो देखो तो क्या आएगा, देखो तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इधर ले लो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आया ये बताओ, यहां से इसको पहले ले लिया, इसको बाद में, मैं फिर से बताऊं क्या, देखो देखो इसको पहले लूंगा तो ए स्क्वायर और ये बाद में लूंगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। क्या अभी भी दिक्कत है बच्चों को हमारे, No, sir. no अब sir देखिए बी स्क्वायर यहाँ पे भी है बेटा और बी स्क्वायर यहाँ पे, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2ab cos थीटा। आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1 One. लिखते चलिए लिखते चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, तो क्या बचेगा, क्या यहां तक आप सभी लोग क्लियर हुए नहीं हुए, कितने बच्चे को दिक्कत है बोलिए, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, no sir लिख लिए यहां तक, यस लिख सर। लिए यहां तक, yes sir चलिए मैं रख करूं ऊपर का, मतलब आपका क्या है,
आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो आर इक्वल टू स्क्वायर है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। देखो तो ऐसा होगा, देखो तो ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. फिर आर क्या है? फिर आर क्या है? Resultant vector. Resultant. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या यहां तक क्लियर हुआ? ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। थीटा क्या है? थीटा, व्हाट इज द थीटा? एंगल बिटवीन, बोलो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसी को कहते हैं रिजल्टेंट निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए बढ़े आगे। Yes, sir. रब करो बेटा। यह Yes, फॉर्मूला sir. हो गया, यह पूरे फिजिक्स में आपको यूटिलाइज होगा। दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। बढ़ू आगे। Yes, sir. और फिर सेम डायग्राम में आते हैं। डायग्राम कैसा था बेटा? यह वेक्टर ए था, याद है? यह वेक्टर बी था, याद है? यह वेक्टर आर था, यह वेक्टर ए था, यह वेक्टर बी था। याद है ना बेटा? हाँ या ना? यह परपेंडिकुलर था और यह एंगल थीटा था। यह एंगल थीटा था और यह एंगल फाई था। याद है बेटा? Yes, यह sir. ओ ए बी एंड सी एंड डी, यही माने थे, यही माने थे। इसको आपने क्या बोला था? बी cos थीटा। इसको बोला था बी sin थीटा। मैं आगे बढ़ू। Yes, sir. अब लिखिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है। और डायरेक्शन हमेशा tan थीटा देता है। कौन देता है? tan देता है। तो देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ओडीसी में, किसमें? ओडीसी में। किसमें? ओडीसी। tan फाई, बोलो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? Opposite upon adjacent. हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? सीडी। बेस क्या होगा? ओडी। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir.
ओडी 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 को क्या लिखेंगे? ओए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी। बोलिए बोलिए। Yes, sir. अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा? tan phi इक्वल टू सी डी कितना है बेटा? b sin थीटा। ओ ए कितना है? ए। एडी कितना है? b cos थीटा। तो हमें फाई निकालना, ध्यान देना फाई निकालना। फाई इक्वल टू इधर एक चला जाता है, आपको 11th में पढ़ना होगा, पढ़ाएंगे मैथ वाले सर। इसको कहते हैं tan इनवर्स। क्या है? tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। दिस इज योर डायरेक्शन, यही एंगल। किसका डायरेक्शन है? या किसका डायरेक्शन है? रिजल्टेंट वेक्टर। किसका डायरेक्शन है? रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक लिखिए तो, जल्दी लिखिए तो। अब मैं सबका कंक्लूजन बता रहा हूं, क्या आपको याद रखना है, क्या ध्यान देना, वो मैं बताने जा रहा हूं। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। क्या मैं रब करूं? क्या मैं रब करूं? Yes, sir. अब कंक्लूजन क्या क्या पढ़े और इसका फाइनल हमें क्या क्या याद रखना है, वो ध्यान दीजिए। कंक्लूजन देखिए, यही डायग्राम था बेटा, हाँ या ना? ध्यान दो, यह स्टार्टिंग पॉइंट था, यह एंडिंग पॉइंट था। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में याद होगा, बताया था। वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा? या शॉर्टेस्ट लेंथ वेक्टर और या लॉन्गेस्ट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर, यही होगा। कोई डाउट? Yes, sir. ये बताया हूं फर्स्ट क्लास में, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कोई डाउट? No, sir. इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, यही होगा। Yes, sir. इसका फॉर्मूला क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर आर मतलब आर, मॉड ऑफ वेक्टर आर मतलब मीनिंग आर। इसका फॉर्मूला अभी आपने निकाला, क्या निकाला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, निकाला ना? Yes, sir. Yes, और sir. इसका डायरेक्शन क्या निकाला? tan phi कितना निकाला बेटा? b a प्लस बी, याद है? अभी बताया था। Yes, sir. Yes. phi इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा a प्लस बी cos थीटा। फिर से रीजॉइन हो जाना, फिर से रीजॉइन हो जाना। कंपलसरी सभी लोग रीजॉइन होना। सर हाँ बेटा, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वो कैसे